हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है आज हम देखने वाले हैं, एंड फिर उसके बाद हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले की डिक्शनरी होता क्या है? कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अभी तक जो भी हमने कलेक्शन देखे थे, लिस्ट एंड ट्यूपल्स। उसमें क्या होता है, हम एक एक आइटम स्टोर करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 1 और 2 या 3 या 4 का कोई रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ साथ में वहां पे प्रेजेंट है। लेकिन डिक्शनरी में हम ऐसा डेटा स्टोर करते हैं जो कि साथ में रिलेटेड होता है, एंड उसे कहते हैं की वैल्यू पेयर्स। उसे हम पेयर्स में स्टोर करते हैं। देन यूज टू स्टोर डेटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस्ड क्विकली, यानी जिसे हम क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं उसे हम इसमें स्टोर करते हैं। एंड ये अनऑर्डर्ड म्यूटेबल इंडेक्स होता है, यानी कि इंडेक्स का मतलब तो हम पता है कि हम 0, 1, 2, 3 से उसे एक्सेस कर सकते हैं। म्यूटेबल यानी हम उसे चेंज कर सकते हैं। एंड अनऑर्डर्ड ये होता है कि उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता कि वो ऑर्डर्ड कैसे रहेगा, जिसके हम लिस्ट में सॉर्ट कर सकते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। लेकिन इसमें आप उसे कोई ऑर्डर नहीं कर सकते, एंड पहले से ऑर्डर होता भी नहीं है। अब हम देखेंगे कि डिक्शनरी का सिंटैक्स कैसे होता है। हम लिखते हैं माई डिक्ट इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर हमें देना है करली ब्रैकेट। एंड अब हमारी डिक्शनरी बन चुकी है। अगर हम इसकी टाइप प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्लास डिक्शनरी। ये देखिए डिक्शनरी का स्मॉल DICT। अब ये डिक्शनरी बन चुके हैं। लेकिन अब अगर हम इसमें कुछ स्टोर कर रहे हैं, देखिए जो की वैल्यू करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मैं वैल्यू देता हूँ कि नेम, हमने ये सॉरी ये है की, नेम हमारी की है। एंड अब हम उसको एक वैल्यू देने वाले हैं जो कि रहेगा माय डिक्ट। ये हो गया हमारी की वैल्यू पेयर। ये है की एंड ये है उसकी वैल्यू। अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो चुका है। कैसे रिलेटेड हो चुके हैं अब हमें देखने वाला है। फिर अगर समझिए मैं इसमें कुछ और एक लिखना चाहता हूँ, जिसकी आइटम्स, यानी कि इसमें टोटल कितने आइटम्स हैं। हम लिखते हैं 2, यानी कि हम इसमें स्ट्रिंग भी स्टोर, इंट भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, एंड वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा। हम ऐसे हर चीज में आपको कॉमा देना पड़ेगा, लिस्ट ट्यूपल्स इसमें भी। तो कॉमा दे दिया, एंड आप कितने भी अब आइटम्स इसमें लिख सकते हो। ABC इज इक्वल्स टू, या फिर हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी स्टोर कर सकते हैं। देन नन, स्ट्रिंग वाले को हम नन की वैल्यू दे देते हैं, एंड कॉमा। ओके। अब यहाँ पे हमारी डिक्शनरी बन चुकी है। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी क्लास पे आ गई जो हमने यहाँ पे लिया था। एंड देन इसके बाद एक डिक्शनरी प्रिंट होकर आ चुकी है कि नेम है माई डिक्ट, देन आइटम्स है 2, ABC है ट्रू, और नन की वैल्यू हमने दी है नन। एंड इस तरह से प्रिंट हो चुके हैं। तो ये थी गाइस हमारी सारी डिक्शनरी बनाना, एंड हम इसके एक एक मेथड अलग अलग देखने वाला है। असाइनिंग न्यू की वैल्यू टू डिक्ट, यानी कि अब एक जो डिक्शनरी है, अब मैंने उसमें ये 4 वैल्यू लिख रखी है। लेकिन अगर मैं उसमें कोई न्यू वैल्यू डालना चाहता हूँ तो वो कैसे डालना है, क्योंकि हम ये म्यूटेबल होते हैं तो हम इसमें न्यू वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हम एक न्यू डिक्शनरी बनाते हैं कार की, एंड इसमें लिखेंगे नेम, फरारी लिखता है, देन बस एक लिखता है। अब अगर मैं चाहता हूँ मुझे इसमें एक न्यू आइटम डालना है, वो हम कैसे डाल सकते हैं। मैं लिखूंगा कार, देन आपको देनी है स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं ताकि अगर वो ट्यूपल लिस्ट कुछ भी हो, तो जैसे हम उसमें इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। ट्यूपल्स एंड लिस्ट में हमने इंडेक्स से एक्सेस किया था क्योंकि वो ऑर्डर्ड थे, लेकिन हम इसमें एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ अनऑर्डर्ड है। अब यहाँ पे अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको की का नाम लिखना पड़ेगा जो कि नेम। ये देखिए यहाँ पे सजेशन आ जाएगा नेम। अब इसने क्या एक्सेस किया है, नेम को एक्सेस नहीं किया है, उसके वैल्यू को एक्सेस किया है, फरारी। एंड अब मैं लिखता हूँ इज इक्वल्स टू नैनो। देन हम प्रिंट करते हैं कार। ये देखिए अब यहाँ पे आ रहा है नेम नैनो। एंड अगर मैं इसके पहले एक बार प्रिंट करता हूँ कार को, देखिए यहाँ पे फरारी आ रहा है एंड यहाँ पे नैनो आ रहा है, क्योंकि इसके बाद हमने यहाँ पे इसे चेंज कर लिया था। लेकिन ये हमने एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज किया। अगर मैं कोई न्यू वैल्यू बनाता है, जैसे कि टायर्स, कितने टायर्स है, एंड इसको मैं वैल्यू देता हूँ 4। देखिए अभी तक यहाँ पे एक ही की वैल्यू थी, अब यहाँ पे दो आ चुके हैं, नेम फरारी एंड टायर्स 4।
सो आप ऐसे डेटा को इसमें स्टोर इजीली कर सकते हैं। अगला है नेस्टेड डिक्शनरी, जो कि हमने लिस्ट एंड ट्यूपल्स में देखा था कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। सो हम आते हैं नेस्टेड इज इक्वल्स टू, ये हमारी पहले डिक्शनरी, हम पहले इसमें एक दो ऐसी वैल्यू देते हैं। ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, देन अगला है डिक्शनरी, एंड इसको हम वैल्यू देते हैं एक न्यू डिक्शनरी की, ये दिखे। एंड यहाँ पे हम और एक न्यू स्टोर करते हैं। हम वन को वैल्यू देते हैं वन की, देन टू को वैल्यू देते हैं टू की। अगर आपको नहीं समझा तो आप स्ट्रक्चर एक बार फिर से अच्छे से देख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि ये नेस्टेड एक न्यू, ये एक डिक्शनरी है, इसमें पहला आइटम है, पहली की वैल्यू है ए एंड देन जो दूसरा की था उसमें हमने डिक्शनरी रखा एंड उसकी जो वैल्यू थी उसमें हमने एक न्यू डिक्शनरी दे दिया। देन वो जो डिक्शनरी थी वो भी बाहर की डिक्शनरी की तरह है, उसमें भी की एंड वैल्यू रही है। सो उसकी पहली की है ये, एंड इस तरह से। अब हम इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं नेस्टेड को। सो ये देखिए, ए डिक्शनरी इस तरह से प्रिंट हो चुकी है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नेस्टेड का सिर्फ जो ये पार्ट है ये प्रिंट होना चाहिए, सो वो हम कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक्सेसिंग वैल्यूज यूजिंग की, यानी कि हम की का यूज करके उसके वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब वैल्यूज का यूज करके की को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम करेंगे प्रिंट नेस्टेड, देन एक स्क्वायर ब्रैकेट एंड फिर उसका नाम। देखिए, एक तो ए लिख सकते हैं या डिक्शनरी लिख सकते हैं। सो हम दोनों एक बार कर लेते हैं एंड रन। फिर देखिए, ए की वैल्यू आ चुकी है कैपिटल ए, एंड जो डिक्शनरी था उसमें हमने एक न्यू डिक्शनरी दी थी, तो यहाँ पे भी एक डिक्शनरी आ चुकी है। एंड अगर आपने कोई और कोडिंग लैंग्वेज सीखी होगी तो बाकी की कोडिंग लैंग्वेज में एक तो इसे डिक्शनरी कहते हैं या फिर इसे मैप कहते हैं। सो कंफ्यूज होना है, एकदम एग्जैक्टली वो सेम होता है। सो यहाँ पे हमने की मदद से वैल्यू का एक्सेस किया, लेकिन अब अगर समझिए मैं एक ऐसी की लिखता हूँ जो कि यहाँ पे है ही नहीं, जिसकी एबीसी एंड रन। सो देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है कि एरर एबीसी, यानी कि ये ऐसे कोई की है ही नहीं। तो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करें तो आपको हमेशा की दे वही दे सकते हैं जो कि वहाँ पे प्रेजेंट है। सो इस तरह से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज चलती है कि नहीं चलती है। सो हम बनाते हैं ए ए, एंड देन दूसरा भी हम ए लेते हैं एंड उसको वैल्यू देते हैं एबीसी की। तब यहाँ पे तो हमने लिख दिया दो बार है, लेकिन ये काम करता है कि नहीं करता है वो हम देखने वाले हैं। सो ये देखिए यहाँ पे एक ही बार प्रिंट हुआ है, जो ए था यहाँ पे हमने जो की में हमने दो बार दिया था ए, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। यहाँ पे कैपिटल ए को काउंट नहीं होता है, वो अलग की मान जाएगी। सो यहाँ पे जो हमने दो बार स्मॉल ए दिया था, पहले हमने उसको कैपिटल ए दिया था एंड देन एबीसी दिया था, लेकिन इसने सिर्फ एबीसी प्रिंट किया है। तो अगर आप डुप्लीकेट कीज का यूज करते हो तो जो आखिरी बार जब वो की आएगी तो वही प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पे और एक बार ए लिखता हूँ एंड उसे टू की वैल्यू देता हूँ एंड हम रन करते हैं, सो यहाँ पे टू प्रिंट होगा। सो आखिरी बार जब ये आता है वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। सो अगर आप डुप्लीकेट भी करते हो तो वो एक ही बार प्रिंट होने वाला है। सो ये हो गई हमारी डिक्शनरी की सारी जनरल इन्फो। अब हम देखने वाले इसके अलग अलग मेथड्स। सबसे पहले प्रिंटिंग कीज, यानी कि प्रिंट्स ऑल द कीज इन द डिक्शनरी। जितने भी कीज है वो सारे प्रिंट कर देगा। ए कौन देखेगा, ए ओके। एंड अब हमें क्या करना है कि इसकी जितनी भी कीज है उन सबको प्रिंट करना है। तो हम वो कैसे करने वाले हैं, ए डॉट कीज एंड फिर राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट आपको हमेशा देना है, एक बार आप बिना दे भी ट्राई कर सकते हैं। एंड जब आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा डिक की, यानी कि डिक्शनरी की कीज। देन एक ट्यूपल है ताकि कोई भी सेम लिस्ट बार आ सके, एंड फिर उसके अंदर एक लिस्ट में स्टोर है। ट्यूपल के अंदर एक लिस्ट स्टोर है एंड उसमें सारी जो भी कीज है ए बी सी वो सारी यहाँ पे आ चुके हैं। एंड इस तरह से आप सारी कीज को प्रिंट कर सकते हैं। देन अगला है प्रिंटिंग वैल्यूज, यानी कि जितनी भी वैल्यूज होती है वो सारे प्रिंट करेगा। सो बी इज इक्वल्स टू ए वन, देन बी को टू,
देन सी को 3 एंड यहाँ पे डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। ओके, अब हम इसकी सारी वैल्यूज प्रिंट करने वाले बी डॉट वैल्यूज। एंड ये देखिए वापस से डिक्ट वैल्यूज लिख के आया है एंड इसमें लिस्ट में मतलब ट्यूपल के अंदर एक लिस्ट में 1 2 3 सारे प्रिंट हो चुके हैं, तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। देन प्रिंटिंग आइटम्स कीज एंड वैल्यूज, यानी कि आइटम्स क्या होते हैं, कीज एंड वैल्यूज के पेयर को हम आइटम कहते हैं। सो अब हम वो प्रिंट करा रहे हैं, आइटम्स आर की वैल्यू पेयर्स, प्रिंट्स ऑल द आइटम्स इन द डिक्शनरी। सी इज इक्वल्स टू ABC1 DEF2 एंड GHI3। ओके, अब हमें इसके अंदर की सारी की को भी प्रिंट करना है एंड वैल्यू को भी प्रिंट करना है, तो वो हम कैसे करते हैं, सी डॉट आइटम्स करते हैं। सो देखिए डिक आइटम्स एंड यहाँ पे आपको देखा कि थोड़ा सा और एडवांस स्ट्रक्चर है, पहले जो ट्यूपल थी वो तो सब में थी, वो है। देन एक लिस्ट है एंड लिस्ट में आपको देखा कि और ट्यूपल्स है, ट्यूपल्स में फिर वो सारे एक साथ स्टोर है, जिसकी ABC और 1 की वैल्यू, DEF और 2 की वैल्यू, GHI और 3 की वैल्यू। इससे आपको समझा कि ये जो की है एंड वैल्यू है ये सारी कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। सो इस तरह से ये सारे प्रिंट हो जाएगी एंड आप सारे प्रिंट कर सकते हैं। आइटम्स का मतलब होता है की वैल्यू की पेयर्स, की और वैल्यू नहीं, की और वैल्यू की पेयर्स। देन आखिरी है अपडेट। सो अपडेट्स द डिक्शनरी विद द गिवन की वैल्यू पेयर्स डिक्शनरी। तो जैसे हमने पहले देखा था, यहाँ पे हमने इस तरह से एक न्यू वैल्यू दी थी कार टायर्स, तो हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं दूसरे तरीके से। सो हम लिखते हैं एनिमल इज इक्वल्स टू नेम टाइगर लेग्स 4। ओके, अब हम करेंगे एनिमल डॉट अपडेट एंड अब यहाँ पे आपको एक डिक्शनरी देनी है इसके अंदर, वो डिक्शनरी बराबर इसमें ऐड हो जाती है एंड ये नेस्टेड डिक्शनरी बन के ऐड नहीं होगी, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो अब यहाँ पे आप एक तो एग्जिस्टिंग वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं जिसके हम नेम को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर एक न्यू वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं जिसकी कलर येलो, एंड देन हम एनिमल को प्रिंट कर लेते हैं। सो देखिए नेम टाइगर लेग्स 4 एंड कलर येलो यहाँ पे बराबर ऐड हो चुका है एंड ये हमेशा एंड में ऐड होगा। ये हमने एग्जिस्टिंग वैल्यू को न्यू वैल्यू ऐड किया। अगर मैं एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ जिसकी नेम, सो देखिए वो भी यहाँ पे हो जाएगा। कैन वन अपडेट द प्री एग्जिस्टिंग कीज एंड वैल्यूज, ये हमने देखा। अब यहाँ पे आखिरी है गेट वर्सेस की नेम। सब ये क्या है मैं बताता हूँ। जैसे हमने अभी एक्सेस किया था की को इस तरह से ब्रैकेट में ए लिख के, एंड अगर वो की नहीं थी तो हमें एरर आ जाता। एक बार हम करके रहते हैं, ए इज इक्वल्स टू, ए को हमने वैल्यू दे दी कैपिटल ए की। देन अब मैं करता हूँ प्रिंट ए का बी, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, ये की यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो एरर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो ऐसा एरर ना आए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो गेट मेथड। गेट वर्सेस कीनेम, कीनेम क्या था, जो भी मैंने इस तरह से एक्सेस किया, उसका अपोजिट होता है गेट। गेट क्या करता है, अपोजिट नहीं, एरर नहीं आता उससे। गेट हेल्प्स टू गेट द वैल्यू ऑफ द गिवन की, अनलाइक कीनेम इट डजंट थ्रो एनी एरर इफ की इज नॉट प्रेजेंट, रिटर्न्स नन। सो अब हम इसी तरह गेट का यूज करते हैं, प्रिंट ए डॉट गेट एंड यहाँ पे हम लिखते हैं बी। सो देखिए ये हमें बंद करना, कमेंट करना पड़ेगा एंड रन। सो यहाँ पे प्रिंट हो क्या रहा है, नन। सो पहले यहाँ पे एरर आ रहा था, अब यहाँ पे प्रिंट हो क्या रहा है, नन। एंड ये एरर से अच्छा है, क्योंकि अगर एरर आता तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, लेकिन नन से प्रोग्राम बंद नहीं होगा एंड आपको समझेगा भी कि ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। एंड ये थे कई हमारी डिक्शनरी की सारी बेसिक इन्फो। अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्रिएट अ डिक्शनरी टू स्टोर योर इन्फो। ओके, इन्फो इज इक्वल्स टू नेम जीत, देन एज 16, कॉमा हमेशा आपको देना है, एंड चैनल नेम इज इक्वल्स टू कोल्ड जीत। अगर आप आखिरी इस पे कॉमा नहीं देते हो तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसके बाद कोई ऐड करते हो एंड फिर भी कॉमा नहीं देते तो एरर आ जाएगा। इससे अच्छा हमेशा एंड में एक ऐड करके ही रखना है। एंड ये देखिए सारे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है।
देन अगला है क्रिएट अ डिक्शनरी टू स्टोर इन्फो अबाउट 3 more people इनसाइड दैट डिक्ट। मतलब अभी हमने इन्फो वाली डिक्शनरी बनाई थी, इसमें हमने एक आदमी का स्टोर किया था, लेकिन अब हम इसके अंदर नेस्टेड डिक्शनरी बनाएंगे। मैं अगर आपको बताता हूँ, मल्टी इन्फो इज इक्वल्स टू, ये डिक्शनरी है, एंड अब इसमें हमें 3 लोगों की और डिक्शनरी ऐड करनी है। सो वो हम ऐड करते हैं, लेकिन आप एक एक ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यही 3 बार कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ये देखिए, ये पहली हो गई, एंड इसको हमें एक की वैल्यू देना पड़ेगा, मतलब ये इसकी वैल्यू हो गई, लेकिन हमें इसको नेम देना पड़ेगा। तो जीत, एंड उसमें हमने ये वैल्यू स्टोर कर चुके हैं। देन अगला है जीत टू, क्योंकि हम सेम स्टोर नहीं कर सकते हैं, एंड इसको भी हम ये वैल्यू दे देंगे। एंड आखिरी न्यू लाइन पे हम लिखते हैं जीत थ्री, एंड इसको भी हम ये वैल्यू दे देते हैं। ओके, एंड इसे आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो, लेकिन हम इसे डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे, प्रिंट मल्टी इन्फो। एंड ये देखिए, सबसे पहले ये जो डिक्शनरी थी इसमें जीत लिखा है, एंड ये पहली उसकी इन्फो स्टोर हो चुकी है। आप इसे चेंज कर सकते हैं। देन जीत टू, ये उसकी इन्फो। देन जीत थ्री, ये उसकी इन्फो। एंड इसके साथ हमने नेस्टेड डिक्शनरी भी अच्छे से देख लिया है। अगला है एक्सेस अ नॉन एग्जिस्टिंग की, नॉन एग्जिस्टिंग की यूजिंग कीनेम एंड गेट मेथड बोथ एंड सी द डिफरेंस। ओके, ए इज इक्वल्स टू, एंड हम इसमें कोई की देते ही नहीं है। देन करेंगे प्रिंट ए, एंड इसमें हम की को ए पर एक्सेस करते हैं, उसी तरह प्रिंट ए डॉट गेट ए। सो पहले हम की नेम वाली मेथड ट्राई करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे एरर आ चुका है, एंड अगर हम अब गेट मेथड से देखते हैं तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ नन प्रिंट होगा। सो गेट यूज करना हमेशा अच्छा रहेगा। देन अगला है प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी। ओके, हमें इसकी सारी सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करनी है। सो मेथड डिक्शनरी इज इक्वल्स टू, एंड प्रिंट डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, एंड ये देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है कैपिटल वाली। अपडेट एन एग्जिस्टिंग की टू अ न्यू वैल्यू। ओके, सो इसकी दो मेथड है, हम दोनों मेथड देखेंगे। डिक्शनरी का हम ए को रखते हैं इज इक्वल्स टू ए बी सी, देन प्रिंट डिक्शनरी। ये देखिए, अब यहाँ पे ए की वैल्यू ए बी सी हो चुकी है, जो पहले ये थी। एक सेकंड, हम इसे कमेंट कर देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे कैपिटल ए बी सी आ चुका है, एंड अब हम दूसरे मेथड ट्राई करते हैं। डिक्शनरी डॉट अपडेट, ए को हम अपडेट करते हैं, यहाँ पे मैप देना पड़ेगा। ए को हम अपडेट करते हैं ए बी सी डी ई एफ से, एंड रन करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे ए का ए बी सी डी एफ आ चुका है। एंड ये थी गाइस हमारी डिक्शनरी की सारी बेसिक इन्फो एंड उसकी सारी मेथड्स। अगर आपको डिक्शनरी की बाकी की मेथड्स भी देखनी एक्स्ट्रा, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन खोल सकते हो। आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करना है पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, या फिर आप कोई भी डिक्शनरी के आगे डॉट लगा के उसकी सारी मेथड्स देख सकते हो, जिसकी क्लियर हमने देखनी है। लेकिन क्लियर से क्या होगा, वो सारी साफ हो जाएगी पूरी डिक्शनरी, पॉप से आखिरी चले जाएगा, एंड अलग अलग आप मेथड यहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू।